सरदार शाह साहब। मैं सबसे पहले गुलाम कादिर चांडू साहब की इस रेजोल्यूशन को वेलकम भी करता हूं और खराज तहसीन भी पेश करता हूं, क्योंकि चांडू साहब जो शहीदों की औलाद है और अपने बड़ों ने इस जमहूरियत के लिए, और उस वक्त जब एक जनरल ज़िया की आमरत थी, इस मुल्क के दरख्तों की शाखों पे उल्लू बैठे थे, उस वक्त कुछ ऐसे मतवाले थे जिन्होंने अपनी जान दी, और एमआरडी में बहुत से शोधाव थे, यानी जो इसका मिसाल है पुनल चांडो के गांव का, वो हमें दुनिया की जैसे वियतनाम की वार है, दुनिया में जैसी रेजिस्टेंस मूवमेंट चली है, उनकी याद दिलाती है। वरना कौन मौत को गले लगाता है? जिंदगी सबको अजीज है। दुनिया के लोग अजीम वो होते हैं जो अपनी जान से निकल के, अपनी जान से आगे बढ़ के इंसान जात की जिंदगी के लिए और उनकी खुशहाली के लिए और जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियां देते हैं। फैज साहब ने कहा था कि हाँ, जहां की ज़िया की हमको भी तशवीश है, लेकिन क्या कीजिए, हर राह जो उधर को जाती है मक्तल से गुजर कर जाती है। वो गुजरना मक्तल से पड़ता है। और चांडो साहब ने जो रेजोल्यूशन आज सिंध असेंबली में पेश किया, और ये रिवायत है उनकी कि वो पेश करते आए हैं। अफसोस की बात यह है कि वो क्यों पेश करे? रेजोल्यूशन के मूवर तो हम होने चाहिए और दूसरे होने चाहिए। वो तो खुद उन शोधा की फैमिली से ताल्लुक रखता है अपने बड़ों के लिए। वो रेजोल्यूशन क्यों लाई? ये रेजोल्यूशन उस तरफ से आनी चाहिए थी, मगर वहां से नहीं आती। मुझे तवक्को नहीं थी, क्योंकि एमआरडी का जो दौर था और एमआरडी में जो सिंध ने लीड किया था, वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे हुए आकाओं को पसंद नहीं था। और इसलिए यह भी रियलिटी है, ये रेजोल्यूशन उस रेजोल्यूशन के साथ क्लब नहीं हो सकती, इसलिए कि उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। ये इस रेजोल्यूशन की जो एसेंस है वो ये है कि ये उन शोधा को पेश की गई है जो मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए लड़े थे। 11 पार्टियों का इत्तेहाद था, जिसको उस वक्त मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो और शहीद रानी बेनजीर भुट्टो साहिबा लीड कर रही थी। और पाकिस्तान की सारी रोशन ख्याल जमायतें, जितनी भी प्रोग्रेसिव लेफ्ट विंग की जमायतें थी, उन्होंने बीबीबी के साथ और मादर जमहूरियत के साथ हाथ में हाथ दिया था। और बाद में, मैं नहीं कहता, जनरल असलम बेग कहता है सलीम साफी को इंटरव्यू में कि एमआरडी की सजा सिंध के लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन की बना के, एक तंजीम बना के उस शक्ल में दी गई। दिस इज रियलिटी। मैं तफसील में नहीं जाता उसके, मगर फकत ये मैं कहना चाहता हूं कि सिंध ने हमेशा जनाब स्पीकर लीड किया है। सिंध की बंबई से अलहदगी की तारीख हो तो उस वक्त पार्टीशन से पहले सिंध लीड कर रहा था। 47 में हमारा मुल्क वजूद में आया। 25 साल आमरतों का दौर था, मुत्तफिका आइन नहीं था। जब वन यूनिट के खिलाफ मूवमेंट चली तो वन यूनिट में भी सिंध ने लीड किया था। उस जमाने में, उस जमाने के वो रोशन ख्याल लोग थे जो वन यूनिट की मूवमेंट में वो सिंध लीड कर रहा था। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। आज जमहूरियत की जो जंग लड़ने की जो बात आती है, तो इस रिवायत में सबसे पहले नंबर सिंध का आता है। पाकिस्तान की 3 प्रोविंसेस के बारे में हिस्टोरियंस लिख चुके हैं। मगर होता यह है कि सिंध को हमेशा सजा दी जाती है। मुत्तफिका आइन देने वाला, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन देने वाला, जुल्फकार अली भुट्टो मुल्क को एटमी पावर बनाने वाला, कश्मीर को इंटरनेशनली हाईलाइट करने वाला, जो आज कश्मीर की रेजोल्यूशन या कश्मीर दुनिया में डिस्कस होता है, तो बिकॉज ऑफ जुल्फकार अली भुट्टोज विजन। मगर यहां पे जो हमारे दोस्त आज चले गए हैं यहां से, वो उधर मोदी को इंडिया में कश्मीर की मुबारकबाद दे रहे हैं और यहां पे तकरीर की मुबारकबाद दी जा रही है। मोदी को कश्मीर मिला है, इंडिया में उसकी रेजोल्यूशन आ रही है मुबारकबाद की। यहां पे मुबारकबाद दी जाती है, आपको तकरीर की मुबारक हो, खान साहब को तकरीर की मुबारक हो। खान साहब की तकरीर में था क्या?
उस पर मैं बात नहीं करता। जब अगर वो बात करेंगे तो फिर जवाब देने के लिए हम बैठे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं उस कॉन्टेक्स्ट की। बाद में क्या हुआ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के साथ, सजा क्या मिली उस वक्त कि गड़ी खुदा बख्श में एक ऐसे लीडर की मैयत भेजी गई जो पाकिस्तान के वजूद की जमानत बन चुका था। बैठ नहीं गए उस वक्त, डरे नहीं हम। था कौन पीछे? उनके पीछे उनकी एक बेवा, उनकी बीवी, उनकी बेटी। कौन लड़ा है? औरत को तो 7 कुरान करके घर में बिठा देते हैं लोग। उस समाज से निकल के लीड करने वाली औरतें थी। जनाब स्पीकर, जब हबीब जालिब कह रहा था, एक लड़की थी जो खड़ी थी पूरे मैदान में और वो कह रही थी कि जनरल कर्नल कांप रहे हैं एक नहती लड़की से। सारे रोशन ख्याल लोग आए। 6 फरवरी 1981 70 क्लिफ्टन MRD का बुनियाद बनता है। साइकाई मिलिशा वाले उनके खुद जो है वो गवाह और अमीन बैठे हुए हैं यहां। फिर सिंध में क्या था? सिंध के वो देहाती गरीब लोग पुनल खान चांजो के, फकत पुनल खान चांजो के नहीं थे, वो मोरो में, कैनशा में, दादू में, मेड़ में। सिंध के शायरों ने लिखा कि दादू मोरे मेहर में ढाटियड़ा पुट ढोलक उठा। उन पे गोलियां चलाई गई। शेख अयाज ने उसको ट्रिब्यूट दिया था, को किए न डोड़े मक्तल दिया रत में खुशबू मेहंदी जी। जब खून से मेहंदी की खुशबू आने लगे तो वो जियाले तब चलते हैं ना सरफरोश परवाने। को किए न डोड़े मक्तल दे आ रत में खुशबू मेहंदी जी, को किए न डोड़े जिंदा दे था जुल्फ छिकन जंजीरन जा। जॾहिं जेल जे सलाखूं थी वञनि, इहे हूंदा आहिनि मतवाला, इहे हूंदा आहिनि इंसान ज़ात जमहूरियत सां प्यार करण वारा। अॼु मूंखे ख़ुशी आहे जंहिं जॻह ते आऊं ॻाल्हायां बीठो, आऊं उन पार्टी जो नुमाइंदो आहियां। मुंहिंजे साम्हूं बि हिकिड़ो जमहूरियत जो असीर कुर्सीअ ते वेठो आहे, मुंहिंजे पोयां बि जमहूरियत जी असीर वेठी आहे। आऊं उन जॻह ते बीठो आहियां। सिंध जे नियाणियुनि जंग विड़ी आहे। MRD जी मूवमेंट चूं था यूट्यूब ते वञी क्लिपिंग कढी ॾिसो, उनजा फुटेजिस पिया आहिनि। बदीन खां वठी सखर ताईं सिंध जूं नियाणियूं फौजनि जे साम्हूं, टैंकुनि जे साम्हूं पंहिंजे हथनि में पत्थर खयो बीठियूं आहिनि, घेटनि मां निकिरियो उनजा बच्चा जेके आहिनि उहे पिया आहिनि फुटपाथुनि ते, ऐं हू विढ़नि बीठियूं। हिन पाकिस्तान जे म्योपिक ऐं शॉर्ट साइटेड जेके आका वेठा आहिनि, उन्हनि खे केरु ॿुधाए त जंहिं धरतीअ जे माण्हुनि सां तव्हां खौस कयो था, जिनके साथ आप ज्यादतियां करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि एक शाह शुजा भी था, सिंध पे हमला किया था अफगानिस्तान से आके। दुनिया की पूरी तारीख में मुझे ऐसी रेजिस्टेंस की आप मिसाल दिखाएं कि जब उनके शोहर खरड़ी में जंग लड़ने के लिए जा रहे थे 1834 1834, तो उनकी बीवियां अपने शोहरों को कह रही हैं कि जे तू भजी आए तो आऊं तुझी भेड़। साईं कैमल शाह, बीवी कह रही है अपने शोहर को, अगर तुम जंग के मैदान से भाग के वापस आए तो मैं तुम्हारी बहन हूं। जे तू भजी आए तो आऊं तुझी भेड़, नथ तुझे नक में विझा दई वेण, जे तोड़े खड़ा नेण तकर पसा पुट के। समूरी इंसानी तारीख में मुझे आप रेजिस्टेंस की ऐसी मिसाल बताओ। क्या आज हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को वो कैद करके जेलों में डाल के वो समझते हैं हम इनको जहर कर सकेंगे? उनको पता ही नहीं है, कोई पता नहीं है। ये तो मुझे तो वो याद आ रही है बात ट्राय की, जो होमर ने लिखा है कि ट्राय पे हमला करने के लिए, कब्जा करने के लिए एक ट्रोजन हॉर्स बनाया गया, एक घोड़ा बनाया गया लकड़ी का बड़ा, और उन्होंने कहा कि इस घोड़े को हम उठा के उस पे रखते हैं अपने किले में, ट्राय के किले के अंदर इसको ले जाया जाए। तो उनको पता ही नहीं था ट्राय वालों को कि ये क्या हो रहा है। जब वो घोड़ा निकाल के अंदर भेजा गया, रात को सब सो गए तो घोड़े से फौजी निकलना शुरू हो गए, वो अंदर छुपे हुए थे फौजी। तो मैं पूछता हूं आज पाकिस्तान में ट्रोजन हॉर्स कौन है जिसके अंदर से फौजी निकल रहे हैं? मैं नहीं नाम देता, आप सब समझते होंगे।
97 से जिसको पाल पोछ के आज बड़ा करके बिठाए, तो इस ट्रोजन हाथ से जो निकल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये लीडरशिप है या इसके अंदर से कोई और निकल रहे हैं। मगर आज भी जो भी आज पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त आप देखें, सबसे पहले जेलों को जिसने सजाया, 11 साल आसिफ अली जरदारी ने जेल भुगता। कहा कि उन पे करप्शन का इल्जाम है, इतने अरब आसिफ अली जरदारी ने खाए हैं। उस पे केस साबित करने के लिए 12 अरब सरकारी खजाने के खर्च किए गए, जिसकी आज तक अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, केस तो साबित नहीं हुआ। जिसको आप अक्यूज करते हो, उस पे सरकारी खजाने का, पब्लिक एक्सचेकर का, उसके पसीने के पैसे आप लगाते हो, केस साबित नहीं होता, उस पैसे का हिसाब कौन देगा? इज देयर एनी अकाउंटेबिलिटी विद इन अकाउंटेबिलिटी? उसकी जवानी कौन वापस लौटा के देगा उनको, अगर उस पर साबित नहीं हुआ? मुझे तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि खुशी भी होती है कि सिंध के बंटवारे की बात होती है तो जीडीए उठ के उसको कंडेम करती है कि हम सिंध का बंटवारा नहीं चाहते। मगर जब जनरल ज़िया पे बात आती है और मार्शल के दौर की बात आती है, तो भाई यू आर साइलेंट। हम समझते हैं यू कांट डिफेंड इट। हम छाती ठोक के सामने खड़े होकर बात करते हैं, इसलिए कि हमारे पीछे पस मंजर है, हमारे पीछे कुर्बानियां हैं। हम आमिरतों के खिलाफ लड़े हैं, हम आज भी लड़ रहे हैं, इसलिए आप नहीं बोल सकते। बोलना चाहिए आपको, मगर आप पुराने गुनाह धो सकते हैं। एक बार जबान से जनरल ज़िया को कंडेम करके देखिए, आप बात का जायका बदल जाएगा। मुंह का जायका बदलने के लिए ज़िया को कंडेम करना पड़ेगा। आपका फादर था उस वक्त एमआरडी की मूवमेंट में, ही वाज बिहाइंड द बार्स। गुलाम मुस्तफा जतोई ये पहला मिसाल था कि सिंध की औरतों ने और सिंध के जागीरदार तबके ने कुर्बानी दी थी। और सारे मखतूम खलीक के जमा से लेकर सैयद कायम अली शाह, जो मिडिल क्लास का बंदा था, जो बड़े जागीरदार थे, वो भी जेलों में पड़े थे। ये एमआरडी मूवमेंट का एसेंस था। हमें सजाएं मिली उसके बाद, मगर आज जो ये असेंबली कायम है, जिस दम से ये असेंबली कायम है, ये उन शोहदा की तुफैल कायम है। उनकी तुफैल कायम नहीं है कि उस वक्त क्या हुआ था। जिस ऑपरेशन की मोहम्मद हुसैन सैयद बात कर रहे हैं, हम उस ऑपरेशन पे जाते नहीं है, मगर जिसको आप कंडेम कर रहे हैं, आज न्यूयॉर्क की गलियों में ग्रेटर कराची का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, गाड़ियां वहां पे न्यूयॉर्क में घूम रही है। वो वीडियोस हमने देखी हुई हैं, अभी वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई है। आप आ जाएं, आप छोड़ दें सब चीजों को, एक दफा जमहूरियत का आप जायका चखें, तो आपको पता चलेगा, एहसास होगा कि पीपल्स पार्टी को किस अजाब से और किस करब से पीपल्स पार्टी गुजरती रही है। इल्जाम लगाना तो छोटी सी बात है। पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने के वक्त ही करप्शन के चार्जेस सिंध पे लगे और अयूब खोड़ो पे करप्शन के चार्ज लगे। एबडो बना, प्रोटो एक्ट बना। हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो। अरे भाई, हम आपको आज भी कहते हैं सिंध इज नॉट ए कार्ड, सिंध काज है, काज। करप्शन कार्ड आपने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान में नस्ली प्रोफाइलिंग के लिए। आपने हमेशा करप्शन कार्ड का सहारा लेके जमहूरी कुव्वतों को कुचला है। इस मुल्क में सबसे ज्यादा किसने खाया है, मुल्क को किसने लूटा है? अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के कहोगे कि आप में से कोई नजर नहीं आएगा, इधर से कोई नजर आएगा, लोग वो नजर आएंगे जिनको देख के आप डरते हैं। हम नहीं डरते, हम आज भी जेल में बैठे हुए हैं। मेरी बहन फरियाल तालपुर बैठी हुई है, सिंध की बेटी आज भी बैठी हुई है, हंस के आपको जवाब दे रही है। नहीं डरते। आसिफ अली जरदारी वहां जेल में बैठा हुआ है, खुर्शीद शाह जेल में पड़ा हुआ है आज भी। हम तो हंस मुक के जाते हैं ना। हमें पता है शाह लतीफ ने कहा है, दोस्त कुआए दादला मुहिब मारा है, खास खलीलन के तो सख्तियों सहाय। दोस्त कुआए दादला मुहिब मारा है, खास खलीलन के तो सख्तियों सहाय। अल्लाह समद बेनियार सा करे जा चाहे, इन्हीं में आए का उन्हीं गाल इसरार। इसमें भी कोई रमज रखी हुई है। मगर आज भी हम मैसेज देते हैं, जब बीबी शहीद का सिंध में जब मैयत पहुंची, तो सिंध के लोगों ने कोई और नारा लगाना शुरू किया था। सिंध में गली गली में, हर रास्ते पे, चौक पे जो मुजामत की और रेजिस्टेंस की लेवल थी, वो आप सब देख चुके हो कि सिंध का उस वक्त मूड क्या था।
मगर आप ये भूल चुके हैं आज कि वो आसिफ अली जरदारी, जिसको आज आप करप्शन का नाम देके केसेस में आपने बंद किया हुआ है, उसने आके पाकिस्तान बचाने की बात की थी। वरना पाकिस्तान तोड़ने की बात तो आपके साथ रहने वाले दोस्त कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में भी अभी उसने स्पीच की है। हमने तो आज भी हम कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ हैं। हम उनको समझाना चाहते हैं कि एमआरडी की सजा आप हमें कब तक देते रहोगे, उसका तसलसल कब तक चलता रहेगा। आपने अगर समझा कि सिंध का मूड 83 में था, 86 में जो मूड था, आप आज भी ये समझ लें कि सिंध का आज भी वही मूड है। सिंध जमहूरियत को बचाने के लिए और मुल्क को बचाने के लिए आज भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। आज भी पुनल चांजो गांव सिंध में मौजूद है। कोई नहीं देगा। आपकी तो कभी चिड़िया ही नहीं मरी है पीटीआई वालों की। उनको क्या पता कि वो बैठ के यहां बात करें। दे आर कॉस्मेटिक सर्जन्स। इस मुल्क को न्यूरो सर्जन की जरूरत है, कॉस्मेटिक सर्जन की नहीं। यहां पे मुल्क को स्टेट्समैन चाहिए, बैट्समैन नहीं। मुल्क को मेकअप आर्टिस्ट नहीं चाहिए, लीडर चाहिए जो निकाले इस मुल्क को इस क्राइसिस से। क्या कश्मीर पे क्या उनका मौक़िफ़ है आज? कश्मीर पे क्या हो रहा है? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। वो तो शरीफ था जब कश्मीर को बेचा गया था 1846 में गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह को, तो उस वक्त के ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह ने मिलके गुलाब सिंह को कश्मीर 70 लाख नानकशाही रुपीस में दिया था। अगर आप तारीख पढ़ने वाले हैं तो आप या गूगल करके देख ले। उनकी करेंसी थी नानकशाही। गुरु नानक के पैरोकार थे वो तो अशराफ थे। जो कश्मीर बेचा तो रेट बता दिया, बाकी हमें यकीन है रेट का पता नहीं है। वो थोड़े ज्यादा ईमानदार थे, उन्होंने बेचा तो रेट बता दिया। अभी रेट हमें कौन मालूम करके बताएगा कितना लगा है, ये पता नहीं है। सो मैं फिर भी इस अज़म के साथ, यकीन के साथ एमआरडी के शहीदों को ट्रिब्यूट पेश करते हुए फैज साहब की इस लाइन से अपनी तकरीर शेर से खत्म करूंगा और चांजो साहब को मुखातिब होते हुए, कत्ल गांव से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उशाक के काफले। ये रुकने वाली कहानी नहीं है। कत्ल गांव से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उशाक के काफले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले, हम जो तारीक राहों में मारे गए।